एकदम ईज़ी तरीके से बनाई है आज मैंने परवल भरवा की रेसिपी। तो कभी आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। इसे कोई भी आदमी बहुत ही आसानी से बना ले सकता है और इतनी टेस्टी ये रेसिपी है ना, और इतनी अच्छी, जो कोई एक के बदले 4-4 5-5 रोटियाँ इसके साथ खाएँगे, और चावल जो खाएँगे ना उनके साथ भी उनकी डोज़ बढ़ जाएगी। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए मेरे इस रेसिपी के साथ। उससे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस रेसिपी में। जो आगे हमें क्या क्या करना है, तो मैं ली हूँ कम से कम 7 से 8 परवल। तो मैं 10 पीस ली थी। तो मैं पहले छील ली हूँ इसे अच्छे तरीके से और दोनों साइड कट लगा दी हूँ और धो के ले आई हूँ इसे अच्छी तरीके से। तो फिर एक मैं चाकू ली हूँ नोकीली वाली। तो इसे मैं बीच के साइड से ना कट लगाती हूँ। तो आगे और पीछे पूरा कट हम नहीं लगाए हैं इसमें, जैसा आप देख रहे हैं कि बीच में मैं थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद मैं इसमें कट लगा रही हूँ। तो मैंने दो तीन करके आपको दिखा दिया। ऐसे ही करके आप सारे परवल में कट लगा दें। तो देख रहे हैं कि मेरा सारा कट लग गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक लूँगी पैन। तो मैं एक छोटा सा पैन ली हूँ, जैसे सस्पेन जो होते हैं जिसमें चाय बनाते हैं वो ली हूँ मैं। और आप कोई पतीला कटोरी जो भी चीज़ में आपको उबालनी है आप उसमें उबाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि कुकर में मत उबालिएगा, नहीं तो पूरे पक के गल जाएगी और ये भरवा के बदला चटनी बन जाएगी। तो इसमें मैं पानी ली हूँ और इसे मैं इतना पानी ली हूँ जिससे बस परवल थोड़ी सी बच जाए ऊपर तक, क्योंकि ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। और इसे मैं ढक्कन लगा ली हूँ और उसके बाद की हूँ चूल्हे को ऑन करने के बाद मैं सस्पेन को चढ़ाती हूँ उस पर और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी कि ये मेरी पकी है कि नहीं पकी है। देखिए एक बार मैं चेक की हूँ तो पानी अच्छी तरीके से खौली नहीं थी। तो फिर से मैं इसके ढक्कन को लगा दी हूँ। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट फिर मैं चेक करूँगी। तो देखिए इतनी खौल रही है। अब मैं चाकू को हेल्प से देखूँगी कि मेरी ये तैयार हुई है कि नहीं। तो ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी। तो इसे लगभग पूरे उबलते हुए 8 से 10 मिनट लग गए थे। तो देखना है कि ना ज़्यादा पकनी चाहिए और ना ही ज़्यादा कच्ची रहनी चाहिए, तो क्योंकि तभी स्वाद अच्छी आती है। तो देखिए अभी मैं ढक्कन हटा के देख रही हूँ तो ये भी अच्छी तरह से नहीं हुई है। फिर मैं ढक्कन लगाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखूँगी ढक्कन हटा के कि पकी है कि नहीं। तब ये हो चुकी थी, तब मैं इसे हटा दूँगी। तो मैं पहले ही बताती हूँ कि पूरा होने में कम से कम 8 से 10 मिनट ये पूरी तरह तैयार होने में लग गई है। तो मैंने दोबारा देखी थी तो ये पक चुकी थी। तब मैं चूल्हे को उसके बाद कर दूँगी ऑफ़। और देखिए चाकू की मदद से मैं देख रही हूँ कि पकी है कि नहीं। तो ये हो चुकी है जितनी मुझे चाहिए। तो आप टच करके देखिएगा, जब हल्का सा लूज होने लगेगी ना तब इसे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक दूसरे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। कल लगभग ये ठंडे होने में 15 से 20 मिनट लग गई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी ठंडी हो गई है 15 से 20 मिनट बाद, तो फिर अभी थोड़ी थोड़ी गर्म ही थी। तो मैं इसको एक चम्मच की मदद से क्या कर रही हूँ कि इसके बीज जो है ना अंदर वाली वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है, क्योंकि जब ये हमारी परवल वाली पकी हुई है ना तो इसे निकालने में हमें हार्ड नहीं होती थी। जितनी भी बीज होगी ना हम उसके अंदर से, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी हिसाब से हम सारे मतलब परवल के बीज को निकाल लेंगे ऐसे ही करके। उसके बाद हम इस बीज को फेंकेंगे नहीं, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि इस बीज का हम करेंगे क्या। तब बस कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पसंद आएगी तो भी बोलिएगा कमेंट करके, नहीं पसंद आएगी तो भी बोलिएगा ऐसे। लेकिन मैं जिस हिसाब से रेसिपी बनाई हूँ ना, जब मैं हम लोग खाए तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी थी। इसके बाद मन कर रहा था कि और भी बनाती मैं, तो मैं इतना ही बनाई थी उस टाइम। तो मैं आगे से और भी बनाऊंगी, तो वही सोची आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सारे हमारे बीज निकल गए हैं। अब देखिए हम इस बीज को क्या कर रहे हैं, तो उसे हम एक ग्राइंडर जार में रखे हैं। बस ध्यान देना है कि ये पूरी तरह से ठंडी हो जानी चाहिए और इसी में हम प्याज डाल देंगे रफली काटा हुआ। तो मैं एक प्याज रखी हूँ। इसमें आप लहसुन अदरक रखना चाहें तो आप उस टाइम रख सकते हैं, साथ में ही रख के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और नहीं अलग से पेस्ट है तो वो अलग से भी आप डाल सकते हैं। फिर अब हम करेंगे कढ़ाई को गरम और इसमें हम लगभग 2 चम्मच के लगभग इसमें हम सरसों तेल डालेंगे और डालेंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद हम एक लाल मिर्ची भी डालेंगे इसमें। जब ये दोनों अच्छी तरह से चटक जाए ना, जब पक जाए अच्छी तरीके से, तब हम इसे स्टेज पे इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज मैं इसमें लगभग 2 काट के रखी थी, जिसमें से मैं एक के लगभग पीसती हूँ और एक जो है मेरी, सो उसको मैं यहाँ पे भून रही हूँ। तो दोनों ही मेरी बड़ी बड़ी साइज़ की थी, और मीडियम साइज़ की हो या फिर छोटी साइज़ की हो तो आप कम या ज़्यादा प्याज को कर सकते हैं। तो मैं बड़ी साइज़ की 2 प्याज ली थी इतने के लिए। और जितनी मैं भरवा बना के मसाला तैयार कर रही हूँ ना, ये जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ भरने के लिए, तो जितना की थी मेरी उसमें से
थोड़ी भी नहीं बची थी, जितनी थी तो सारे परवल में वो एडजस्ट हो गई थी। अब मेरी जो पेस्ट है ना प्याज और बीज की, उसको मैं इसमें डाल के भून लूँगी उसके साथ में। तो पहले इसमें डाल लेती हूँ। जब गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज हो जाएगी तभी इसमें डालिएगा, कच्ची रहेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब हो जाए, थोड़ी सी अच्छी तरीके से भून जाए, तब इसे हम प्याज डालेंगे और 1 से 2 मिनट बस इसे भूनेंगे, जिससे बस थोड़ा सा पानी इसका सोख हो जाए। और इसके बाद हम डालेंगे फिर कुछ मसाले को इसमें ऐड करेंगे। तो पहले जो मेरी ग्राइंडर जार में पानी लगी थी वो मैं डाल दी हूँ और इसी में मैं लगभग 30 सेकंड के लिए लगभग चलाई हूँ। अब मैं लहसुन अदरक की जो पेस्ट है अलग से वो इसमें डाल देती हूँ और इसे भी मैं लगभग 1 मिनट चलाऊंगी ऐसे ही। तब मैं मसाले को करूँगी ऐड, जिसमें मैं करूँगी धनिया। पहले हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अब पहले हल्दी डालो पहले धनिया डालो, जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं पहले। तो मैं पहले हल्दी डालती थी 1 चम्मच और 1 चम्मच भर के मैं मिर्ची पाउडर भी डाली हूँ कि थोड़ी इस सब टाइप की रेसिपी जो होती है थोड़ा तीखी तीखी अच्छी लगती है। तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाली हूँ। तो जितने मेजरमेंट में मैं बना रही हूँ ना, इसमें बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। आप उसके जितनी बना रही हूँ, आप कम या ज़्यादा जितनी मसाला भरनी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो 1.5 चम्मच लगभग मैं पूरे भर के नहीं, थोड़ा सा कम कम करके मैं लगभग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक भी डाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं इसको, इतना मेरी मसाला हो गई है। लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये मसाला मेरे लगभग भून गई है। तो लास्ट में मैं 1 चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड करती हूँ और जब ये पूरी अच्छी तरीके से भून जाएगी ना, तो मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी। तभी मेरी मतलब भुनी नहीं है अच्छी तरीके से, ये भून रही है। तभी इसको भूनने में भी लगभग 4 से 5 मिनट लग गई है। अब ये हो गई है लगभग मेरी तैयार। तो इसे मैं थोड़ा सा और भी देख लेती हूँ कि कढ़ाई में इसे सट रही थी, तो इसे मैं अच्छी तरीके से पहले हटा लेती हूँ। तो ये हटाते हटाते भी देख रही हूँ कि मेरी लगभग मसाला तैयार हो चुकी है। तो मैं थोड़ी देर में कर दूँगी चूल्हे को ऑफ। हो गई मसाला तैयार, अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ। अब तो इसे बंद करने के बाद हम ना इसे मसाले को पहले ठंडा होने देंगे। तो हमने इसे थोड़े से पंखे में डाल दिया था कि जल्दी जल्दी मेरी जो ये है ना ठंडी हो जाए मसाले। तो जो उसके बाद क्या की हूँ ना, जो हमारी बीज निकाली हुई परवल है उसमें मैं देखिए इस हिसाब से बीज भरूँगी चम्मच की मदद से, उसमें मसाले भर दूँगी। तो आप कम या ज़्यादा जितनी मसाले आप उस हिसाब से भर सकते हैं। लास्ट में ऐसे ही करके पहले जो बीज की कट है उसे हटाएँगे और उसमें मसाले को भर देंगे। तो आप देख रहे हैं इसी हिसाब से हम सारे परवल को भर देते हैं। अब देखिए कि ऐसे ही कर करके हम सारे परवल को एक एक करके भर लेते हैं और मेरे सारे परवल अब भर आ गई है जैसी भर रही है। और आप इसमें से थोड़ी भी मसाले मेरी बची नहीं थी, सब कुछ इसी में एडजस्ट हो गया था। अब उसी कढ़ाई को मैं करूँगी साफ़ और उसी कढ़ाई में मैं इसका थोड़ा सा तेल डालूँगी। तो मैं 1.5 से 2 चम्मच बड़ी चम्मच के लगभग मैं इसमें सरसों तेल डाली हूँ। और इस रेसिपी में ना सरसों की तेल की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है सब्ज़ी में। तो आपको जो भी तेल ऐसे यूज कर रहे हैं आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है, लेकिन इसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसी के तेल को, सरसों तेल को ही आप लोग यूज करो इस रेसिपी में, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमारी गर्म हो गई और चारों साइड मैंने इससे पहले तेल कढ़ाई में फैला दिया था तेल को। अगर आपको चौड़ा वाली पैन है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं इसी में क्योंकि भरावन मेरी इसी में बनी थी तो मैं इसी में तैयार कर ली हूँ। ऐसे आप जो भी बर्तन में यूज करते हो, नॉन स्टिक हैंडलूम जो भी यूज करते हैं, लोहा आप जो भी करते हैं उसमें आप इसे यूज बना सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैं चमटे की मदद से सबको डाल दी हूँ। तो ध्यान रहे जो भरावन जो हमने कर रखी है ना उसे हम ऊपर साइड में शुरू में रखेंगे, नहीं तो पूरी मसाला जो है ना वो तेल में चली जाएगी। तो देख रहे हैं कि हम चिमटी की मदद से ना सारे भरावन साइड को ऊपर साइड में कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे जितने परवल है मेरे हम कढ़ाई में फैला लेंगे। अब देख रहे हैं कि मेरे सारे भरावन में डाल दी हूँ और तो तेल जो है ना उसको मैं थोड़ा सा कढ़ाई को हिला डुला के चारों साइड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल मैं डालूंगी ना तो वो पूरे मसाले जो हैं सो तेल में चली जाती है, इसलिए मैं कम तेल डाल के इसे ऐसे बना रही हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद है ना 5 से 7 मिनट बाद हम इसे चमटे की मदद से ही पलटेंगे। कलछी की मदद से करने पर होती है ना मसाले टूटने लगती है या फिर परवल भी टूटने लगती है, तो मसाला पूरा अजीब हो जाती है और जल जाती है तो उसकी टेस्ट अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है। तो ऐसे ही करके हम सारे परवल को पलट लिए हैं और फिर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ज़्यादा इसे हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है और हम हल्के हाथों से आप पकड़िए। तो फिर हो गई 5 से 7 मिनट, फिर इसे मैं दूसरी तरफ पलट रही हूँ, क्योंकि इस चारों साइड से इसे थोड़ा क्रंचनेस आना चाहिए ना, तब उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देख रहे हैं, नहीं तो एक साइड कच्चा एक साइड पक्का में तो वो टेस्ट अच्छा नहीं बन पाएगा।
तो ऐसे ही करके हम सारे को पलट लेंगे। अब इसे भी मैं पलटने के बाद 4 से 5 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद ये हो गई थी तैयार। देखिए कैसा बन चुकी है। अब इसे हम चमटे की मदद से एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और जो कढ़ाई में थोड़ी-थोड़ी लास्ट वाली मसाले वाली हैं देख रहे हैं ना, इसी हिसाब से जब ज़्यादा हम इसे करेंगे तो निकलने लगती है। तो ये हम सारे मसाले मतलब चिमटे की मदद से सारे परवल को हम निकाल लेंगे। और फिर मैं अब एक दूसरे बर्तन में आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगी। और भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं इसे और एंजॉय करें। तो एक बार अगर आपको मेरी रेसिपी सच में पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगेगी। तो इतनी अच्छी रेसिपी है ना कि सच में बता रही हूँ, एक के बदले आप 4-4 रोटियाँ और चावल आप खा रहे हो तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लंच में भी दे सकते हो बच्चे को, हस्बैंड के लंच में दे सकते हो। तो ऐसे ही करके हम सारे को बना लिए हैं। तो अब फिर मैं इसका व्यू दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये लग रहा है। आप अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।